प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं इस प्यारे से यूट्यूब के चैनल शिक्षा संग्राम के अपने परिवार में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से ही होंगे। तो चलिए यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका समास के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं समास के बारे में, यानी कि हम भोकाल बैच में हिंदी व्याकरण के कुछ बैच लेके आए थे जो नाम था भोकाल बैच। उसमें यानी कि हम आपका वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला और आपका संधि पर यानी कि उसमें पढ़ा चुके हैं। तो आपका आज नेक्स्ट वीडियो है समास का, तो आज हम समास भी कंप्लीट ही कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समास। समास क्या है, समास के कितने प्रकार होते हैं, समास को कैसे पहचाने, क्या कौन समाज है, उस समास है, उसी को हम लोग पकड़ने का आज हम लोग ट्रिक सीखेंगे। एक सेकंडों में ट्रिक सीखेंगे, लेकिन आपका पूरा कंसंट्रेशन माइंड यहाँ होना चाहिए। तो प्यारे साथियों आज हम लोग क्लास को यहीं से आगाज करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समास, जिसको आपका इंग्लिश में कहता है कंपाउंड। जिसको इंग्लिश में क्या कहता है, कंपाउंड कहता है इसको इंग्लिश में। तो देखिए समास क्या है, यानी समास है जब दो शब्दों क्या होता है, जब दो शब्द आपस में क्या मिलते हैं, जो दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का समाहार करते हैं, नए शब्द बनते हैं, उसी को हम लोग समास करते हैं। ठीक है, समास करते हैं यानी कि आपका जो किसी का यानी कि देखिए यहाँ आपका इसको हम कहते हैं पूर्व पद। मान लीजिए यानी कि राजपुत्र राजकन्या है, ठीक है, राजकन्या है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राज जोड़ कन्या हो जाएगा। ठीक है, राज जोड़ कन्या हो जाएगा आपका। यानी कि ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका यानी कि प्रथम पद, ये हो गया आपका उत्तर पद। ठीक है, ये आपका प्रथम पद, ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग ये समझेंगे क्या इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, ये उत्तर पद कहते हैं। समास जो है, समास आपका जैसे हो गया, इनको यानी कि शॉर्ट में यानी कि समास इसलिए पढ़ते हैं उनका हम लोग शॉर्ट कर सके, उनका हम संक्षेपण कर सके। जैसे आपका होता है क्या, राजा का पुत्र, क्या राजा का पुत्र आ गया तो कहेगा यानी कि राजा का पुत्र का समास क्या आता है, समास विग्रह क्या आता है। तो आपको क्या बोलना है, राजपुत्र। आपको क्या बोलना है, राजपुत्र। आपको टिक लगाना है, राजपुत्र है। यानी कि जैसे आपका राजा का कन्या, तो राजकन्या हो जाएगा। यानी कि आपका इसमें यह हो गया राजकन्या। यानी कि इसमें हम यही पढ़ेंगे क्या, यानी समास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, यानी समास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्या, हम संक्षेपण, यानी समास का अर्थ ही होता है संक्षेपण, यानी कि उसको शॉर्ट करना, छोटा करना। देखिए समास जो हम लोग पढ़ेंगे, आपका समास यानी आपको बता दिए क्या, समास जो होता है दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, दो शब्दों का मेल होता है। तो समास का जो प्रकार होता है आपका, समास का जो आपका प्रकार होता है समास का, वो आपका कुल 6 होता है। ठीक है, कुल 6 होता है समास आपका। पहला आता है अवयवी भाव। ठीक है, पहला आता है अवयवी भाव। फिर आपका नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास। फिर आपका चौथा आता है आपका द्वंद्व समास। फिर आपका तीसरा आता है आपका द्वंद्व समास। चौथा आता है आपका द्विगु समास। फिर आपका पांचवा आता है क्या, पांचवा आता है आपका कर्मधारय समास। ये जो आपका ये छठा आता है बहुव्रीहि समास। छठा क्या आता है, बहुव्रीहि के। समास का जो कुल होता है, समास का कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कुल 6 टाइप्स होते हैं। यानी कि पहला है आपका अवयवी भाव, दूसरा है आपका तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु, पांचवा है कर्मधारय और छठा है आपका बहुव्रीहि समास। यानी कि इनका हम लोग यानी कि आप लोग टाइप्स पढ़ेंगे क्या, यानी कि जैसे राजकन्या, ये कौन सा समास है। अब वो पूछ सकता है राजकन्या कौन सा समास, यानी कि पहले हम लोग उसका विग्रह करेंगे। पहले हम लोग समास का क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, राजा का कन्या, क्या राजा का कन्या मतलब राजकन्या। ठीक है, तो हम लोग यानी पहले देखेंगे अवयवी भाव। ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे अवयवी भाव। क्या अवयवी भाव जो समास होता है, क्या उनको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, तो वही हम लोग आज चर्चा करेंगे कि अवयवी भाव समास को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे क्या यह अवयवी भाव समास है। कैसे पकड़ेंगे क्या यह अवयवी भाव समास है, उसी को लेकर आज हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे। क्या समास क्या है, देखिए अब लोग सेकंडों में समझ जाइएगा समास कौन समास होते हैं। तो देखिए यानी कि आपका जो पहला है अवयवी भाव। देखिए अवयवी भाव को पहचानने का सबसे भयंकर सा ट्रिक है, क्या अवयवी भाव समास को पहचानने का सबसे भयंकर ट्रिक है, अगर उनके उपसर्ग में बे आ जाए। ठीक है, बे आ जाए,
या आपका भर आ जाए या आपका प्रति हो जाए, ठीक है, या आपका यानी कि यथा आ जाए, तो यानी कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या, अरे किसी किसी यानी कि शब्द के आगे बे भर यथा प्रति आ जाए तो हमको हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, क्या, बेरहम, बेरहम, क्या, बेरहम, अगर बेरहम जो है आपका, यानी कि अगर पूछ देगा क्या, बेरहम कौन सा समास है, अगर आपको पूछ देगा बेरहम कौन सा समास है, आपको क्या बोलना है, सॉरी अव्ययी भाव समास है। यानी कि इनके जो उपसर्ग में आपका क्या आ जाता है, इस शब्द के उपसर्ग में आपका क्या आता है, बे आ जाता है। यानी कि हम आपको बताएं, यदि किसी शब्द के उपसर्ग में बे भर प्रति यथा आ जाए तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर आपका प्रतिदिन आ गया, ठीक है, प्रतिदिन आ गया, ठीक है, अगर ये प्रतिदिन है, आपको कहा क्या प्रतिदिन कौन सा समास है, आपको कहा प्रतिदिन कौन सा समास, उसमें आपका 4 ऑप्शन है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो आपको क्या सही टिक लगाना है, क्या, प्रतिदिन जो है इसको समझने कैसे समझेंगे, ये समझेगा, इसके उपसर्ग में आपका क्या लिखा हुआ है, प्रति लगा हुआ है। प्रति जैसे देखे, उपसर्ग में प्रति जैसे देखे, प्रथम पद में प्रति जैसे देखे, उपसर्ग में प्रति जैसे देखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अव्ययी भाव समास बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव। जैसे आपका यथाशक्ति आ गया, क्या, जैसे आपका यथाशक्ति हो गया, जैसे आपका यथाशक्ति जो हो गया, ये आपका यथाशक्ति हो, यानी कि अगर आपको पूछ देगा यथाशक्ति कौन सा समास है, तो आपको क्या बोलना है, क्या भाव, अव्ययी भाव समास है। क्योंकि इसको हम लोग इनके उपसर्ग में जो आपका यथा लगा हुआ है, यानी कि जिस शब्द के आगे बे भर प्रति यथा आ जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट समास जो आपका है तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास है आपका, नेक्स्ट जो आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, नेक्स्ट जो हमारा तत्पुरुष समास है, क्या तत्पुरुष समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखिए, तत्पुरुष समास पहचानने के लिए हम लोग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या, विभक्ति चिन्ह का। जैसे हम अभी बोले थे क्या, राजकन्या मतलब राजा कन्या, राजा कन्या उसी का संक्षेपण, उसी का शॉर्ट्स, उसी का छोटा सा भाग क्या है आपका, राजकन्या। यानी कि राजकन्या को अगर हम राजकन्या अगर हम समास से विग्रह करेंगे तो राजा का कन्या, अगर उनका हम लोग समास करेंगे तो राजकन्या हो जाएगा, ठीक है। आपका जैसे यानी तत्पुरुष समास, इनका आपका विभक्ति चिन्ह, जैसे आपने कारक बड़ा कर्ता ने क्रम को करण से समाधान के लिए, उसी में यानी कि आपका तत्पुरुष जो समास है आपका, तो तत्पुरुष समास को पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या, उनमें हम विभक्ति चिन्ह देखेंगे अधिकरण में, पर उसी में से आपका आ जाएगा क्या, जैसे रसोई के लिए घर, क्या, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब क्या करें, रसोई के लिए घर, यानी कि इनका जो विभक्ति चिन्ह है यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह है, इन विभक्ति चिन्ह को हटाकर हम क्या कर देंगे यहाँ पे, रसोई घर, यानी कि विभक्ति चिन्ह को हटा देना है। क्या, विभक्ति चिन्ह को हटा देंगे तो यानी कि वो आपका बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास होगा। यानी कि उनके लिए हमको विभक्ति चिन्ह पहचानना जरूरी है, विभक्ति चिन्ह हमको पहचानना जरूरी है। यानी कि इन पे जो आपका विभक्ति चिन्ह है वो आपका क्या है, रसोई घर। जैसे गौ के लिए शाला, ठीक है, गौ के लिए शाला, जहाँ गायों को रखा जाता है, तो आपका यहाँ विभक्ति चिन्ह आपका यहाँ क्या है, के लिए आपका क्या है, के लिए आपका विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह आपका के लिए है, तो इन विभक्ति चिन्ह को हटा के यानी कि हम क्या लिख देंगे, गौशाला। क्या लिख देंगे हम, गौशाला लिख देंगे हम, यानी कि हम विभक्ति चिन्ह को हटा दिए। जैसे आपका हो जाएगा क्या, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। आपका इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, आपका विभक्ति चिन्ह आपका के लिए है, विभक्ति चिन्ह हम विभक्ति चिन्ह को हटा देंगे। विभक्ति चिन्ह से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्नान घर, यानी कि आपका ये विभक्ति चिन्ह को हम हटा दिए तो आपका क्या हो गया, स्नान घर। यानी कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए क्या हम, यानी कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यही बोले थे क्या, राजा का कन्या, ठीक है। हम यहाँ पे आपका क्या आ गया, का आ गया, का जो आपका क्या विभक्ति चिन्ह, हम का को हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका राजकन्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजकन्या। इसलिए राज का पुत्र, राजा का पुत्र। आपका विभक्ति चिन्ह क्या है, आपका विभक्ति चिन्ह का है, तो हम यानी कि विभक्ति चिन्ह को हटाकर यानी कि लिख देंगे, क्या लिख देंगे, राजपुत्र।
क्या हो गया, राजपूत। यानी कि हम लोग ये समझे कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उन विभक्ति चिन्ह को हम हटा देंगे तो यानी कि आपका वो तत्पुरुष समास का आपका समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि तत्पुरुष समास को, यानी कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो आपका वो क्या बन जाता है, आपका यानी कि आपका तत्पुरुष समास बन जाता है। जैसे आप लोग को बोले क्या धर्म का ग्रंथ, बताइए कौन सा समास है। आप लोग चैट कमेंट में बताइए धर्म का ग्रंथ कौन सा समास है, और बताइए धर्म का ग्रंथ कौन सा समास है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ व्यक्ति चिन्ह आपका का आ गया। जैसे आपका का व्यक्ति चिन्ह आ गया तो आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। जैसे आप लोग को बोलते हैं हम यथार्थ, ठीक है, यथार्थ, आपको बताना है यथार्थ कौन समास है। तो यानी कि आप यानी ये बताइएगा यथा, यानी यथा ये जो आपका उपसर्ग है ये अवयवी भाव के, यानी कि अरे यदि किसी शब्द में यथा बे प्रति आ जाए तो यानी आपका वो क्या हो जाता है, यानी कि आपका वो अवयवी भाव समास हो जाता है। यानी कि इनमें आपका यथा जो है, यथा उपसर्ग जो है वो आपका यानी पहले लगा हुआ तो आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास को पहचान ले, तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर आपका तीसरा आता है क्या, द्वंद्व समास। तीसरा आपका क्या होता है, द्वंद्व समास जो होता है एक भयंकर सा, अच्छा सा, सुंदर सा दिखने वाला आपका रिलेशनशिप में नहीं वो आता है, देखने में आपका सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। द्वंद्व समास यानी सुनने में अच्छा लगता है। द्वंद्व समास अभी हम लोग पढ़ेंगे। द्वंद्व समास आपका क्या है, द्वंद्व समास जो होता है यानी कि लगभग रिलेशन होता है। द्वंद्व समास लगभग आपका रिलेशन होता है, उन दोनों का क्या होता है, रिलेशन होता है द्वंद्व समास। जैसे यानी कि देखिए आपका दुल्हा दुल्हन, बीच में आपका हैपन आ गया। अगर हम देख लिया किसी भी यानी कि शब्द, अगर कहीं दो शब्द दिया रहेगा उनके बीच में आपका हैपन दिया रहेगा, ये जो आपका हैपन चिन्ह है अगर हैपन दिया रहे तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे आपका हो सकता है चावल दाल, माता पिता, एक सुंदर सा जोड़ी है। फिर आपका आ जाता है भाई बहन, चाचा भतीजा, चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है। और यानी कि आपका हो जाएगा रोटी दाल, फिर आपका हो जाएगा नाना नानी, चोर सिपाही। ये जो सारे का सारा आपका क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास एक अच्छा सा रिलेशनशिप को बताता है। किसको, आपका रिलेशनशिप को बताता है। अगर हम द्वंद्व समास को पढ़ने का ट्रिक है कि आपका बीच में अगर आपका हैपन चिन्ह रह गया, अगर बीच में आपका हैपन रह गया तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। यानी अगर किसी भी चीज की अगर बीच में हैपन आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। इसे आपका हो सकता है यानी कि, और हो सकता है यानी कि इनमें हैपन को हम जैसे देख लिए, अगर जैसे हम देखें किसी शब्द के बीच में आपका हैपन लगा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे आपका नदी नाले, सुख दुख, हंसना रोना, हम देख रहे हैं क्या बीच में अगर क्या है, बीच में आपका हैपन है। जैसे आपका हैपन आ गया तो हम लोग क्या पहचानेंगे, ये आपका द्वंद्व समास है। इस तरह से आपका द्वंद्व समास जो खत्म हो गया, फिर आपका आता है चौथा जो आता है वो आपका आता है द्विगु समास। चौथा आपका क्या आता है, चौथा आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास आपका क्या है, उसी का भी हम लोग पहचानेंगे। द्विगु समास आप लोग का क्या है, देखिए द्विगु समास जो होता है वो यानी कि संख्यावाचक होता है। क्या, संख्या उपमावाचक या संख्या उसको बोल सकते हैं। क्या, जैसे आपका
चौथा आता है आपका क्या, द्विगु समास। क्या चौथा पे क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास मतलब क्या हो गया, संख्यावाचक। इनमें हम क्या देखेंगे, इनमें होता अगर द्विगु समास अगर हो किसी में दिया रहे तो पूछेगा आपका द्विगु समास क्या है, यानी कि उनमें एक ऑप्शन आपका संख्यावाचक ही होगा। तो जैसे देखिए आपका जैसे क्या हो गया, त्रिलोक, चतुर्भुज, त्रिभुज, एकाएक, दो तीन, दो तीन, आपका ये सब जो है आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका द्वंद्व समास है। यानी द्वंद्व समास सॉरी द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक देखिए, यानी उसमें आपका जो दिया रहेगा उसमें आपका संख्या दिया रहेगा, ठीक है। उनमें आपका क्या दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा। संख्या दिया रहेगा तो समझ जाएंगे वो आपका क्या है, द्विगु समास है। वो आपका क्या है, द्विगु समास है। फिर हम लोग देखते हैं क्या पांचवा आपका क्या आता है। देखिए पांचवा जो आपका आता है वो कर्मधारय समास होता है। पांचवा जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, पांचवा आपका कर्मधारय समास होता है। पांचवा आपका क्या होता है, कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय समास जो आपका है उनमें जो होता है, उनमें हम लोग विशेषता को देखते हैं। उनमें हम लोग किसको देखते हैं, उनमें हम लोग विशेषता को देखते हैं। कर्मधारय समास में हम लोग विशेषता को देखते हैं। आपका पांचवा जो है वो पांचवा आपका है कर्मधारय समास। पांचवा आपका क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है पांचवा आपका क्या, कर्मधारय समास आपका क्या है, किसको कहते हैं उनका अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आपका कर्मधारय समास आपका क्या है, ठीक है। देखिए आपका जो कर्मधारय समास होता है, आपका जो कर्मधारय समास होता है वो जो आपका होता है, यानी कि इनमें जो यानी विशेषता बताता है, यानी कि इसमें क्या बताता है, विशेषता बताता है। इनको पहचानने का ट्रिक है आपका क्या, उसमें विशेषता बताता है, लेकिन उनका वो किस तरह से, जैसे आपका हो जाता है कमल नयन। क्या, कमल नयन मतलब उसका जो आंख है कमल के जैसा है, यानी उनका विशेषता क्या है, कमल के जैसा, ठीक है। उनका जो आंख है क्या है, कमल के जैसा है। जैसे चरण कमल, उनका जो चरण है वो किसके जैसा है, कमल जैसा है, ठीक है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख जैसे आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। चंद्रमुख जो आपका है वो आपका क्या है, वो आपका यानी कि उसका जो मुख है, उसका जो मुंह है किसके जैसा, चांद की तरह, यानी चांद की तरह, यानी कि उसका क्या है, मुख, यानी कि इनमें विशेषता बता रहा है। उनका जो मुख है क्या है, चांद के समान है, यानी कि जैसे इनका कमल है, कमल है जिसका नयन, कमल यानी कमल है, कमल के समान नयन, यानी कि इनका विशेषता क्या है, इनका कमल है, यानी कि उनकी जो कमल है क्या विशेषता है, यानी कि उसका जो नयन है किसके जैसा है, कमल के जैसा, ठीक है। इनका जो चरण है वो किसके जैसा है, कमल के जैसा। इनका जो मुख है किसके जैसा, चांद के जैसा, उनका चांद के जैसा सुंदर मुख है। तो इनमें हम क्या देखिए, इनमें यानी कि आपका देखिए क्या कर्मधारय समास में हम देख क्या देखिए, उनका जो क्या होता है आपका विशेषता बताता है, यानी कि विशेषता बताता है। फिर देखिए अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या, और आपका एक समास बचा है बहुवरी समास, उनको भी हम लोग देखेंगे। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे आपका दिया रहे भर पेट, आपको बताना है भर पेट कौन समास है। यथासंभव, चंद्रमुख, राजपुत्र, भाई बहन। आपको पहचानना है ये कौन कौन सा समास है। अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्या, ये कौन कौन समास। देखिए आपका जो भरपेट है आपको बताना है भरपेट कौन समास है। देखिए भरपेट आपको हम बताए थे कि यदि किसी शब्द के उपसर्ग में प्रथम पद में आपका क्या भर, यानी कि बेभर
प्रति यथा, क्या बे भर प्रति यथा आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका अवयवी भाव समास हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका अवयवी भाव समास हो जाता है। यहाँ भी दिया आपका यथासंभव। आपका जो यथासंभव है, इनमें देख रहे हैं, इनमें जो उपसर्ग लगा हुआ आपका यथा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि पहले में आपका क्या लगा हुआ, यथा लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या, यदि किसी शब्द के उपसर्ग में यथा आ जाए, बे आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए, वो क्या हो जाता है, अवयवी भाव। देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख उनका जो मुख है क्या, चांद के समान है। उनका मुख क्या, चांद के समान है। इनमें उनका विशेषता बता रहा है, उनमें क्या उनका विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा ये आपका। फिर देखिए आपका राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इनमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो आपका का है वो आपका क्या है, विभक्ति चिन्ह। आपका का क्या है, आपका का जो है आपका विभक्ति चिन्ह। यानी कि हम आपको बताए थे, यदि किसी यानी कि समास के विग्रह में आपका विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो हम यानी उनको हम किस में रखते हैं, तत्पुरुष समास रखते हैं। जो आपका क्या आ गया, ये आपका विभक्ति चिन्ह है, तो यानी कि इसका क्या हो गया, राजपुत्र, मतलब तत्पुरुष समास है ये। भाई बहन, एक अच्छा सा रिलेशन, सुंदर सा जोड़ी है भाई बहन। जो भाई बहन आता है, हम लोग देखते हैं बीच में आपका हैपेन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हैपेन। हैपेन जो लगा हुआ है, ये आपको बता, यदि किसी एक अच्छा सुंदर सा रिलेशनशिप दिखाए, बीच में हैपेन लगा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। वो आपका क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। फिर आपका जो लास्ट है वो आपका बहुव्रीहि समास। ये जो एक बहुत ही वीआईपी समास है, बहुव्रीहि समास जो एक बहुत ही वीआईपी समास है। क्या बहुव्रीहि समास को हम किस तरह से पहचाने, बहुव्रीहि समास आपका क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि बहुव्रीहि समास क्या है। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या बहुव्रीहि समास। और हम लोग क्या देखेंगे, क्या बहुव्रीहि समास हम लोग देखेंगे। अब बहुव्रीहि समास आपका क्या होता है, देखिए आपका लास्ट है क्या, बहुव्रीहि समास। यानी कि देखिए बहुव्रीहि समास को हम लोग वीआईपी समास भी कहते हैं। क्या, वीआईपी समास, यानी कि ये आपका वीआईपी होता है। बहुव्रीहि समास जो आता है वो आपका वीआईपी होता है। जैसे आपका हो सकता है, क्या मान लीजिए आपका दे दे क्या, चक्रपाणी। क्या, चक्रपाणी। चक्रपाणी हो गया आपका, लंबोदर हो गया आपका, दशानन हो गया आपका, दशानन हो गया आपका, पंकज हो गया, जिसका यानी कि ये आपका जो, ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ये आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ये आपका क्या बहुव्रीहि, देखिए ये आपका जो वीआईपी समास, यानी कि ये आपका वीआईपी। जैसे देखिए चक्र, यानी कि जिसका चक्र पानी में हो, जिसका क्या, जिसका चक्र पानी में हो, यानी कि हमारा विष्णु भगवान, यानी कि जिसके जिसके चक्र पानी में हो, लंबोदर, मतलब जिसका उदर बड़ा हो, जिसका उदर क्या बड़ा हो, उसको लंबोदर मतलब गणेश। दशानन, जिसके 10 आनंद हो, ये सब का वीआईपी आदमी, ये सब यानी कि एक अनोखे आदमी है। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। पंकज, जिसका जन्म यानी पंख में हुआ, क्या जिनका जन्म पंख में हुआ, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। ठीक है, ये जो बहुव्रीहि समास होता है, ये आपका एक बहुत ही वीआईपी समास होता है। फिर देखिए आपका, जैसे आपका महावीर हो गया। ठीक है, महान है जो वीर, यानी कि अपने आप में एक बहुत ही महान है, यानी ग्रेट है। तो यानी कि वो एक वीआईपी आ गया, सब देखिए आपका ये वीआईपी आ गया, यानी कि सबसे अलग है, यानी सबसे कुछ हटके है। तो आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास आएगा। बहुव्रीहि समास जो होता है आप एक बहुत ही वीआईपी समास होता है। लेकिन इनको पहचानने के लिए एक हम लोग, यानी इनको पहचानने का कोई आपका यानी कि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका होते हैं वीआईपी आदमी सब ही होते हैं। जैसे आपका चक्रपाणी, जिनका चक्र पानी में हो। ठीक है, फिर लंबोदर, जिसका उधर लंबा हो, एक ही आदमी का लंबा उधर था और किसी का था, इसलिए वो आपको वीआईपी भगवान गणेश को कहा गया। फिर आपका दशानन, जिसके 10 मुख हो, जिसके 10 आनंद हो, उसी हम लोग क्या कहेंगे, दशानन कहते हैं। फिर आपका आता है पंकज, जिसका जन्म पंख में हुआ हो, पंकज। महावीर, जो महान वीर हो, यानी कि आपका वीआईपी हो है। ठीक, वीआईपी है। ठीक है, हम लोग फिर आप हम लोग अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, कौन कौन सा समास है उनका हम लोग अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग उनका प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपका हो सकता है क्या, पंकज, यथार्थ, महावीर, दाल भात,
स्नान के लिए घर, कमल नयन, पॉकेट मार, देखिए ये जो आपका ये सब समझ हम लोग समझेंगे। देखिए आपका जो पंकज है, देखिए पंकज एक अपने आप में वीआईपी है। पंकज अपने आप में क्या है, वीआईपी है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है पंख में हुआ है। इनका जन्म जो हुआ पंख में, एक ही आदमी का जन्म हुआ जिनका जन्म हुआ पंख में होने, आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा आपका, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देखिए यथार्थ हम बताए थे कि यदि किसी शब्द के उपसर्ग में यथा प्रति बे भर आ जाए वो आपका क्या हो जाता है, अवयवी भाव समास हो जाता है। इनके आपका प्रथम पद में आपका यथा लगा हुआ है, तो उपसर्ग में आपका यथा लगा हुआ है, तो ये आपका अवयवी भाव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए महावीर, यानी कि महान है जो वीर, एक ही आदमी महान है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे दाल भात, देख रहे हैं क्या एक अच्छा सा रिलेशनशिप है, आपका बीच में हैपन भी लगा हुआ है जिससे आप पहचाने का ट्रिक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका द्वंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए स्नान के लिए घर, क्या स्नान के लिए घर, यानी कि आपका यहाँ व्यक्ति चिन्ह आ गया के लिए, तो जैसे हम देखेंगे व्यक्ति चिन्ह आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो गया, आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देखिए कमल है नयन, यानी इनकी जो आंख है कमल के समान, इनकी विशेषता बता रही है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। देखिए पॉकेट मार, यानी कि पॉकेट को मारने वाला, आपका व्यक्ति चिन्ह पॉकेट मार जो आपका कौन सा समास, यानी कि पॉकेट को मारने वाला, आपका को जो आ जाता है यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ जाता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास। जैसे एकाएक, जैसे आपका पखवाड़ा जो होता है वो आपका 15 दिन का होता है, तो देखिए यानी इसमें गिनती आ रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्या होगा, द्विगु समास। जैसे आपका 100 बोल देगा, 100 कौन सा समास है, आपको क्या बोलना है, द्विगु समास बोलना है। नहीं कि आपको हम सेकंड में आपको समास पहचानने का ट्रिक बता दिए। जैसे आपका पंकज, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा आपका अवयवी भाव, क्योंकि इनके प्रथम में आपका क्या लगा हुआ, यथा लगा हुआ, तो आपका यथा। जैसे महावीर, ये भी आपका एक ग्रेट है अपने आप में, एक वीआईपी आदमी, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। फिर दाल भात, बीच में देखना हैपन है और एक अच्छा सा रिलेशनशिप है, तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद हो जाएगा। फिर स्नान के लिए घर, इनमें देखें हम के लिए आपका क्या विभक्ति चिन्ह है, तो हम ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। फिर आप देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी कमल आपका जो उनका आंख है जो कमल के जैसा, उनका विशेषता बताया, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे चंद्र, उनका जो मुख है चंद्र के समान है। फिर आ जाता है पॉकेट मार, लेकिन पॉकेट को मारने वाला, जो पॉकेट को मारता हो, लेकिन पॉकेट को आ गया व्यक्ति, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास, यानी 100, ये भी आपका द्विगु समास। तो प्यारे साथियों, अभी हम क्या सीखे, समास को 1 सेकंडों में पहचानने का ट्रिक है। समास को हम कैसे पहचाने, कि देखिए समास को पहली बार, समास क्या होता है, देखिए समास जो होता है ना, एक बार हम आपको रिकॉल कराते हैं कि समास, देखिए समास जो होता है, दो वर्ण आपस में मिलकर एक अच्छा सा, यानी कि एक संयोग करके, यानी कि आपका एक नया शब्द का निर्माण करता है, एक शॉर्ट सा करता है, शॉर्ट तरीके में, तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। यानी समास जो होता है आपका कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। कुल आपके समास जो होते हैं, कुल आपका 6 प्रकार के समास होते हैं। आपका कितने, 6 प्रकार के। पहला जो हो जाता है आपका, पहला हो गया आपका अवयवी भाव समास, फिर दूसरा आ जाता है तत्पुरुष, तीसरा आता है द्वंद, चौथा आता है आपका क्या, द्विगु, पांचवा कर्मधारय और छठा बहुव्रीहि। के समास के कितने पुत्र, आपका समास के 6 पुत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका इनको देखिए, अब पूरे टाइप्स ऑफ कंपाउंड, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि समास के, यानी कंपाउंड के, समास इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, यानी कि इनके आपके 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको पहला बताया क्या, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास को हम लोग कैसे पढ़ें, देखिए अवयवी भाव समास जो है उनको पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है, यानी कि उनके प्रथम में, उनके उपसर्ग में, प्रथम पद में आपका यथा, बे, भर, प्रति लगा रहे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अवयवी भाव समास। पे आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है उनको पहचानने के लिए हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा का पुत्र मतलब राजपूत, इनमें का जो आपका विभक्ति चिन्ह, राजा का कन्या राज कन्या,
का जो है आपका व्यक्ति चिन्ह, जैसे आपका पॉकेट को मारने वाला को आपका व्यक्ति चिन्ह है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास है। जैसे स्नान के लिए घर, गौ के लिए शाला, के लिए जो आपका यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास जो आपका एक अच्छा सा रिलेशनशिप दिखाता है, इसका एक पहचानने का ट्रिक, जैसे आपका भाई बहन, माता पिता, चोर सिपाही, डॉक्टर मरीज, माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, आपका जी हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पढ़ाने का दूसरा ट्रिक है कि आपका बीच में हैपन होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए, हैपन होना चाहिए। हैपन बीच में आपका हैपन होना चाहिए, डैश होना चाहिए, ठीक है। उनको हम डैश नहीं बोलते हैं, हैपन बोलते हैं इनको। तो उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। फिर आपका जो चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास को हम लोग कैसे चुटकी हम लोग द्विगु समास को पहचानेंगे। क्या द्विगु समास को पहचाने का ट्रिक ऐसा है, क्या उनमें आपका संख्यावाचक उपमावाचक आ जाए, यानी कि उनमें आपका संख्या आ जाए। त्रिशूल, ये त्रिशूल आ जाएगा, आपका त्रिलोक आ जाएगा, 100 200, यानी कि त्रिभुज, यानी 3 भुजा वाले, यानी इनमें 3 जो आपका क्या है, अगर आप लोग नहीं उनका पहले विग्रह करके उनका पहचानिए, विग्रह करके पहचानिए। द्विगु समास आप लोग विग्रह कर लीजिए, तब यानी कि चतुर्भुज, जिनके 4 भुजा हो, ठीक है, यानी कि उनके 3 आगे, यानी कि 4 भुजा है जिसके, अब 4 भुजा आ गया जो चतुर्भुज हो गया। त्रिभुज 3 भुजा है जिसके, इनमें 3 जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 जो है एक संख्या है, तो संख्या को जिसमें भी संख्या देखे तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्या, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है, देखिए कर्मधारय समास को हम चुटकियों में पहचानेंगे। चुटकियों में इसलिए पहचानेंगे, सेकंडों में इसलिए पहचानेंगे क्योंकि इनमें आपका विशेषता दिखाएगा, ठीक है। इसमें आपका विशेषता दिखाएगा, यानी कि जैसे आपका कमल नयन, उनका जो आंख है, उनका जो नयन है कमल के समान नयन है, तो उनको हम लोग क्या बनेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कमल नयन। उनमें आपका कमल जो आपका उसमें विशेषता बता रहा है। तो जैसे आपका चंद्रमुख, उनका जो मुख है चांद के समान है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमुख, ठीक है। जैसे कमल चरण, उनका जो चरण है, उनका जो पाँव है, उनको यानी कमल के जैसा है, ठीक है। तो वो आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। लास्ट आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को पहचानने के लिए सबसे अच्छा एक ट्रिक है आपको, यानी कि ये एक बहुत ही वीआईपी समास है, यानी कि इनको पहचानने के लिए एक ही आदमी होता है, जैसे दशानंद, ठीक है, पंकज, आपका ये सब जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक है। यानी कि आपका फिर लंबोदर, आपका ये सब क्या बहुव्रीहि समास है। यानी कि महावीर, जो महान वीर है, यानी कि आपका अपने आप में ग्रेट है, अपने एक इकलौता वीर है महावीर, ठीक है। फिर यानी कि आपका जो होता है, इसी तरह से हमारा समास खत्म हो जाता है। तो प्यारे साथियों, हम लोग बहुव्रीहि समास को ही पहचान लिए। बहुव्रीहि समास एक वीआईपी समास जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इनको पहचानने का ट्रिक एक, यानी कि आपका क्या है, एक सबसे हट के कुछ अलग है, यानी कि अकेले आदमी जो होता है वही आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो प्यारे साथी, आपको एक ऐसा वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो प्यारे साथी, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, परसेंटेज के वीडियो में फिर नेक्स्ट मिलते हैं SSCGL के इन एक बेच में जो हम लोग मिलेंगे, तो परसेंटेज में आपका आज तीसरा वीडियो होगा। तो प्यारे साथी, इस तरह से बने रहिए, अपना इन छोटे भाइयों को अपना प्रेम बनाए रखिए। तो प्यारे साथी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, नमस्कार प्यारे साथी, प्रणाम। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।